बच्चों नमस्कार। हमारे 9th क्लास के प्यारे बच्चों, हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में बच्चों हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़े थे। आइए आज हम लोग वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। ये किसी का प्रमोशन कर देना, उसकी तरक्की कर देना, उन्नति कर देना, प्रोग्रेस। देखिए वृद्धि संधि पेज नंबर 49। जब आ के सामने उसके आगे ए आई ओ औ, ध्यान दीजिएगा, ए आई ओ औ आते हैं तो क्रमशः मीन्स आर्डर से, मीन्स ए आएगा, ए आई आएगा तो आय हो जाएगा, और ओ औ आएंगे तो क्या हो जाएगा, औ। ध्यान दीजिएगा, आय औ, ये वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना। अब उदाहरण पर विचार करिए। उदाहरण देखिए, अ प्लस ए इक्वल टू आई। 1+1, देखिए क में अ है प्लस ए, ए मिलकर आय हो गया, एकाएक। आ प्लस ए आय, सदा जोड़ एव, सदैव, यावागलो, ऑलवेज, सदा जोड़ एव, आ प्लस ए आय हो गया। तीसरा है, देखिए अ प्लस आय आय, धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, धन जोड़ ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। आ प्लस आय आय, महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महैश्वर्य। अब देखिए ओ वाले उदाहरण देखिए, अ प्लस ओ औ, परम जोड़ औषध, परमौषध। आ प्लस ओ औ, महा प्लस औषध, महौषध। अ प्लस औ देखिए, अ प्लस औ इज इक्वल टू औ, जैसे वन जोड़ औषध, तो मिस्टेक है, औषध बना लीजिएगा, औ, वन जोड़ औषध, वन औषध। लास्ट का देखिए, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, जैसे महाजोड़ औदार्य, महौदार्य। अगला देखिए यण संधि। यण संधि का मतलब होता है य व र ल, वो आपको ल वाला नहीं है, 3 पर ध्यान दीजिएगा, य व र। इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए। जब ई छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ई के सामने आगे सवर्णों को छोड़कर, सवर्ण का मतलब है ई के बाद ई नहीं रहना चाहिए, दूसरा स्वर होना चाहिए। ये दीर्घ संधि, नहीं तो क्या हो जाएगी, ई के बाद ई रहने से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि की बाधक संधि है, इसीलिए ई के सामने ई न होकर दूसरा स्वर होना चाहिए, ऊ के सामने दूसरा स्वर होना चाहिए, री के सामने दूसरा स्वर। इसीलिए परिभाषा में बताया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के सामने सवर्ण। सवर्ण का मतलब ई के सामने ई नहीं होना, ऊ के सामने ऊ नहीं होना, री के सामने री नहीं होना, उनको छोड़कर दूसरे स्वर आते हैं तो आर्डर से क्रमशः य व र बनते हैं। मतलब ई को य, ऊ को व, री को र बनते हैं। देखिए ई रहेगा तो ई को य होगा, जैसे यदि जोड़ अपि, यद्यपि। ई प्लस आ रहेगा तो य होगा, ई को य, इति जोड़ आदि, इत्यादि। उसके बाद नदी जोड़ अर्पण, बड़ी ई प्लस अ रहेगा तो यह होगा, नदी जोड़ अर्पण, नद्यर्पण। देवी जोड़ आगमन, देव्यागमन, ई को य और आ की मात्रा हो जाएगी। अब ऊ वाले उदाहरण देखिए, अनु जोड़ अय, अन्वय, आर्डर से क्रम पदों को रखना, क्रम से पदों को रखना अन्वय कहलाता है। सु जोड़ आगत, स्वागत, वेलकम, ऊ को वह हो गया। अब देखिए पितृ जोड़ अनुमति, पिताजी की आज्ञा, परमिशन, पितृनुमति। मातृ जोड़ आनंद, मात्रानंद, री को र हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी, त्रा बन जाएगा, मात्रानंद। यह है यण संधि। ई को य होता है, ऊ को व होता है, री को र होता है। इस स्वर के जगह पर ई जो स्वर है ना उसके जगह पर य हो जाएगा, ऊ जो स्वर है उसके जगह पर व हो जाएगा, री स्वर जो है उसके जगह पर र हो जाएगा। ये था पेज नंबर 49। अब आइए पेज नंबर 50, अयादि संधि। ये 5वीं संधि। अयादि का मतलब होता है अय, आय, अव, आव। अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए, अय जोड़ आदि, अय, आय, अव, आव, याद कर लीजिएगा। अयादि कोई पूछे मतलब क्या होता है, अय, आय, अव, आव। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्रम से, ए के स्थान पर अय होता है, आय के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव, ए आय ओ औ, उसी आर्डर में होता है, अय, आय, अव, आव। परिभाषा देखिए, जब ए ऐ ओ औ के सामने मीन्स आगे कोई भिन्न स्वर आते हैं तो क्रमशः, भिन्न मतलब अलग अलग स्वर आते हैं, भिन्न, आधा ना पुराना, ऊपर लिख दिया हूँ देखिएगा।
तो अय तो क्रमशः आर्डर से अय आय अव आव बनते हैं। देखिए ने जोड़ अन है, न में एक ही मात्रा है, उसको अय हो जाएगा नयन। ऐसे ही से जोड़ अन शयन नयन शयन, ऐसे सब बनेगा। नय जोड़ अक, अब अय है तो आय हो जाएगा, नायक बन जाएगा। ठीक है। और भोज प्लस अन है तो ओ को अ हो जाएगा, भवन बनेगा। पो जोड़ इत्र है, पो और प्लस का सिंबल जोड़ जिसको बोलते हैं, तो पवित्र बनेगा। पौ जोड़ अक है तो आव हो जाएगा, पावक बनेगा। भव जोड़ उक है तो आव को आव होगा, और उक में उ की मात्रा है तो भावुक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वो सामने सिखाया है ए प्लस अ आय, आई प्लस अ आय, वहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आय बना लीजिएगा। ओ प्लस अ अव, ओ प्लस ई स्वर रहेगा तो ओ को अव हो जाएगा, और रहेगा तो आव होगा, और रहेगा तो आव, वा की मात्रा छुटी हुई है, बना लीजिएगा। वो ध्यान रखिएगा, अय आय अव आव, नयन नायक भवन पवित्र पावक भावुक, ये सब उदाहरण दिए हुए हैं। अब आपको तीन आपको दिया हुआ है, उसमें समझने का करने का एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है। पहला देखिए मेन, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसे देहांत, किसी का देह प्लस अंत, देह जोड़ अंत, मर जाना किसी का, स्वर्गवास हो जाना, दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वेच्छा स्व जोड़ इच्छा, अपनी इच्छा, गुण संधि। अत्यधिक अति जोड़ अधिक, अत्यधिक ज्यादा, यण संधि है, ई को यह हो गया। महोन्नत शब्द है, महाजोड़ उन्नत, किसी की तरक्की होना, प्रोग्रेस होना, गुण संधि। वीरांगना, वीर जोड़ अंगना, अंगना मतलब स्त्री, वीर स्त्री, लाइक लक्ष्मी बाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वीर जोड़ अंगना, कित्तू रानी चेन्नम्मा, ये वीरांगना सब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वीरांगना, वीर जोड़ अंगना। नायिका, नई जोड़ इका, देखो नय ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ना, आय, आय की मात्रा क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, तो नायिका, नायक नायिका ऐसे बनेगा। अयादि संधि। आगे देखिए, संधि करना है, संधि कीजिए। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, गुरु जोड़ उपदेश, और र में बीच में मात्रा लगती है ना, र में आपको नोट करेंसी के ऊपर भी दिखाया था, अब वो बड़ा ऊ हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। वीर जोड़ उचित वीरोचिता, लोक जोड़ उपकार लोकोपकार, महाजोड़ उदय महोदय, जैसे नवोदय ज्ञानोदय, ऐसे सब शब्द बनेंगे। महाजोड़ ऋषि महर्षि, सदा जोड़ एव सदैव, लोक जोड़ ऐश्वर्य लोकैश्वर्य, से जोड़ अन शयन। तीसरा देखिए, उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण देखिए, देव जोड़ आलय देवालय, शिव जोड़ आलय शिवालय। सेम उसी तरह गोल जोड़ आकार गोलाकार। ठीक है। सह जोड़ अनुभूति सहानुभूति, सिंपैथी, गोलाकार जिसका राउंड शेप हो। रजनी जोड़ ईश रजनीश, ये चांद के लिए चंद्र। सुजोड़ आगत स्वागत, वेलकम। अति जोड़ अंत अत्यंत, काफी ज्यादा। अनुजोड़ अय अन्वय, आर्डर प्रकार पदों को रखना। भो जोड़ अन भवन, घर हाउस। पितृजोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा। पौ जोड़ अक पावक, पावक अग्नि को बोलते हैं। इन शब्दों के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभ्यास कीजिएगा संधि स्वर संधि सीखने का। हर एक भाषा में संधि एक जैसी होती है, कन्नड़ में, हिंदी में, संस्कृत में, हर एक भाषा में हमारे जो संधि है, समास है, सब एक जैसे ही हैं। उनको पढ़ना है, अभ्यास करना है, सीखना है। कुछ डाउट है तो पूछना है बच्चों। बहुत 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 धन्यवाद।